मैं सोमवीर प्रजापति फिर एक बार क्लास 10 का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 6 नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कौन सा मेथड हम काम में लेंगे। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनके मान होते हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 पे। इनके प्रत्येक के मान अलग अलग होते हैं और इसी के संबंधित परीक्षा में कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, हम बात कर लें 0, 1, 2, 3 और 4। कितने मान है? 1, 2, 3, 4 और 5 मान निकालने हैं। देखो 0, 1, 2, 3 और 4 हमारे 5 मान हो गए। प्रत्येक में 4 का भाग लगा दो। प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दो। प्रत्येक संख्या को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखो कैसे करेंगे, 0 में 4 का भाग देंगे तो ये तो दोस्तों 0 हो जाएगा। 1/4 का 1/4 हो जाएगा। 2/4 का 2/4 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। ये 3/4 का 3/4 हो जाएगा और 4 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो सबसे पहले साइन के मान निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का अंडर रूट कर दो। इन सभी का अंडर रूट करेंगे तो सबसे पहले 0 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा मान। फिर बात करें 1/4 का, अंडर रूट 1/4 का मान निकालेंगे तो रूट 1 का मान होता है 1 और रूट 4 का मान होता है 2। तो यह आ जाएगा हमारा 2 नंबर पे 1/2। फिर बात करें 3 नंबर पे, इसका रूट करें 1/2 का। 1/2 का करें तो रूट 1 का मान तो हो गया 1 और इसी तरह रूट 2 का मान निकालेंगे तो रूट 2 का रूट 2 ही रहता है। तो 3 नंबर पे आएगा हमारा 1/√2 1/√2। फिर बात कर ले 4 नंबर पे, रूट 3/4 की। रूट 3/4 की बात करें तो रूट 3 का मान होता है √3 और रूट 4 का मान होगा हमारा 2। रूट 4 का मान होगा हमारा 2। तो 4 नंबर पे आएगा रूट 3/2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। फिर बात कर ले 4 नंबर 5 नंबर में, इसका रूट करते हैं तो रूट 1 का मान होगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा 1। तो दोस्तों हमारा सिंपल मेथड का हमने क्या किया, 0 से 1 तक, 0, 1, 2, 3, 4 तक हमने नंबर लिखे। प्रत्येक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। प्रत्येक संख्या को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और फिर इसका हमने निकाल दिया अंडर रूट। तो ये हमारा सबसे पहली संख्या थी साइन थीटा। साइन थीटा के मान आ गए। कोस का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करोगे, इधर से संख्या उठाओ और इधर लिखना स्टार्ट कर दो। कोस थीटा का मान साइन का अपोजिट होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इधर हम थोड़ा सा करेंगे कि मान विपरीत लिखने स्टार्ट कर दो। साइन 90 का मान है वो कोस 0 कर दो। इधर से स्टार्ट कर दो, इधर 1 है तो 1 कर दो। फिर हमारा रूट 3/2, फिर ये 1/√2 का 1/2 रह जाएगा। फिर 1/2 और फिर हमारा हो जाएगा 0। फिर हमारा हो जाएगा 0। ये हमारे कोस के हो गए, साइन के हो गए, कोस के हो गए। और टेन की बात कर लें, टेन की बात करने के लिए क्या करें, साइन में कोस का भाग लगा दो। साइन में कोस का भाग लगा दो तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे। देखो एक तो होता है 0 में 1 का भाग लगाना और एक होता है 1 में 0 का भाग लगाना।
दो संख्या आएंगी, 0 में 1 का भाग लगाना और 1 में 0 का भाग लगाना। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत जगह काम आएगा कि 0 में 1 का भाग लगाते हैं तब आंसर क्या आता है, और 1 में 0 का भाग लगाते हैं तब आंसर क्या आता है। कोई भी जीरो हो उसमें अगर किसी संख्या का भाग दें, 0 में संख्या का भाग दें, देखो इधर भी हमने 0 में 4 का भाग दिया, उत्तर कितना है 0। मतलब कोई भी 0 हो उसमें किसी भी संख्या का भाग दें उत्तर 0 आता है, उत्तर 0 आता है। और किसी भी कोई भी संख्या हो उसमें अगर 0 का भाग दें, कोई भी नंबर हो उसमें अगर हम 0 का भाग दें, हमेशा हमारा आंसर आता है अनंत, आंसर आता है इनफाइनाइट, अनंत आता है। तो देखो 0 में 1 का भाग दिया है, 0 में 1 का भाग दिया कितना आएगा 10। ये देखो 1/2 में √3/2 का भाग दें तो हमारा आएगा 1/√3, 1/√3, 1/√2 और 1/√2 से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। इसी तरह √3/2 में इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा √3, और 1 में 0 का भाग लगाएंगे, 1 में 0 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा। इसी तरह हम कोट की बात कर ले, इधर से संख्या स्टार्ट कर दो, क्योंकि tan 90 - थीटा बराबर होता है हमारा कोट थीटा। tan 90 - थीटा के जितने भी मान होते हैं वो कोट थीटा होता है। तो इधर से स्टार्ट कर दो, इनफाइनाइट √3, 1/√3 और 0। ये हमारे 4 मान हो गए, साइन, कोस, टेन और कोट। सेक और कोसेक की बात कर लें, चाहे तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, या फिर कोस का उल्टा होता है सेक। और तीसरी बात कर लें, सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। सेक 90 - थीटा हमारे क्या होता है कोसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक और कोस का अपोजिट होता है सेक। तो हम साइन के अपोजिट का मान निकाल देंगे, साइन के अपोजिट का मान निकाल देंगे। ये हमारा सेक का मान हो गया और ये हमारा कोसेक का मान हो गया। तो हमने देखा कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के मान हो गए 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। अब हमें कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल कैसे आता है, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि भी 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। देखो 2 तो हमारा 2 का 2 रहेगा, sin 45 डिग्री देखेंगे हम, साइन हमारा ये रहा 45 डिग्री, ये रहा साइन 45 डिग्री का मान इधर से ये, इधर से ये मान है हमारा साइन 45 का। साइन 45 का मान 1/√2। दोस्तों 1-2 पर ये टेबल बनाओगे तो टेबल अपने आप हमारे मान याद रह जाएंगे कि साइन 45 का कितना होता है, कोस 60 का कितना होता है, कोसेक 90 कितना होता है। 1-2 पर जैसी प्रैक्टिस करोगे तो ये मान याद हो जाएंगे। तो साइन 45 का मान हमारा 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई। देखो साइन 45 कोस 45 के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई भी निशान नहीं, इसका मतलब ये किस में होंगे, सभी मल्टीप्लाई में होंगे। अब बात करें कोस 45 की, कोस 45 का मान ये रहा हमारा, कोस 45 का मान भी 1/√2, 1/√2। कैसे करेंगे, देखो ऊपर की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 से करें कितना आएगा 2, और फिर 2 को 1 से करें कितना आएगा 2। तो ऊपर की तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 2। इसी तरह देखो नीचे हमारा √2 मल्टीप्लाई √2। देखो दोस्तों कोई भी 2 संख्या हो रूट में, जैसे आ गया √4 मल्टीप्लाई √4, √2 मल्टीप्लाई √2। कोई भी संख्या एक जैसी हो और उन पे प्रत्येक पे रूट हो, कोई भी 2 संख्याएं एक जैसी हो और प्रत्येक पे क्या हो रूट हो, तो उसका मान अंदर वाला ही आ जाता है। क्योंकि √4 को √4 से गुणा करें कितना आएगा 4 ही आएगा, √2 को √2 से गुणा करें 2 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जैसी संख्याओं को 2 संख्याएं एक जैसी हो और प्रत्येक पे रूट हो तो उसका मान अंदर वाला ही आ जाता है। तो √2 को √2 से गुणा किया कितना आ गया मेरा मान 2, और 2 में 2 का भाग दें कितना आ जाएगा उत्तर। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का मान हमारा आ गया 1। क्वेश्चन था 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान कितना आएगा हमारा 1। इसी तरह इसका देखेंगे कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। सबसे पहले बात कर ले कोस 45 की, तो कोस 45 का मान हमारा 1/√2 1/√2। इसी तरह कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान ये रहा हमारा दोस्तों 1/2। इसके बीच में माइनस का निशान है, जिसके बीच में किसका निशान है, माइनस का निशान है। उसी तरह साइन 45 डिग्री का मान हमारा 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब देखो इन दो के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, इन दोनों के मध्य भी मल्टीप्लाई का निशान है और बीच में हमारा निशान है माइनस का। तो हम बोर्ड मास का नियम यूज करेंगे, तो सबसे पहले माइनस से इधर वाला और माइनस से इधर वाला दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 और 2 को √2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 2√2 माइनस का माइनस। इसी तरह √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 और 2 को √2 से गुणा करेंगे 2√2। तो हम देखेंगे या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दो सॉल्यूशन है हमारे, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा कर लो या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा कर लो या फिर इसको लघुत्तम लेके कर लो। किसी भी तरीके से कर लो, सॉल्यूशन आंसर हमारा एक जैसा ही आएगा। तो देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर अंडर रूट ले लो। मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, रूट आ गया मेरा 2√2। एक जैसी संख्याएं हो ना तो उसका अंडर रूट वही आता है, एक जैसी संख्याएं हो तो हमारा रूट वही आता है। इसका आ गया 2√2, इसको 2√2 का भाग देंगे तो ऊपर तो हमारा वही कब आ जाएगा 1 माइनस √3 और नीचे आ गया 2√2। ऊपर तो आ गया 1 माइनस √3 और नीचे आ गया 2√2। ये इसका क्या आ गया, ये इसका आ गया, ये आ गया इसका नंबर सेकंड। आगे भी कराएंगे सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन कराएंगे इस प्रश्नावली के। चैप्टर नंबर 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके आगे जितने भी एग्जाम्पल होंगे प्रत्येक एग्जाम्पल कराया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न कराया जाएगा। कोई भी अगर एग्जाम्पल और कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में रिप्लाई करें प्लीज, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चैप्टर नंबर 6 था उसके बारे में हमने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। आगे भी सॉल्यूशन करते रहेंगे। थैंक यू।